Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. A quick primer first. और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी जो कि जदीद टेक्नोलॉजी तस्वुर की जाती है उसका इस्तेमाल करके इंसानी जानों को बचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूके डिमांड कर रहा है भारतीय डॉक्टर्स को, तकरीबन 2000 भारतीय डॉक्टर्स तशरीफ लेके जाने वाले हैं यूके। इस वक्त यूके को मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय दिमागों की, भारतीय डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अब दूसरा जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। को पता है कि पाकिस्तान से हर साल कितने लोग पहले इंडिया जाते थे अपना इलाज करवाने, ट्रांसप्लांट करवाने, अभी भी जाते हैं, लेकिन अब जो है वीज़ा की थोड़ी सख्तियां आ गई हैं। इंडिया की सरकार पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देती। अब आप ये देखें कि जो इलाज पाकिस्तान में उनका नहीं हो पाता, उन्हें लगता है कि वो इलाज उनका इंडिया जाकर सस्ता भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ पहुंच तो दूर है। मेडिकल की तालीम गरीब बंदे दे पहुंच तो दूर है, इम्पॉसिबल। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों के जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात। कह रहे कि इन भारतीय डॉक्टर को वो ज्यादा लाइक करते हैं। भारतीय डॉक्टर जो है ना वो करोड़ों रुपए लगा के ना नाम के लिए डॉक्टर नहीं बनते। करोड़ों नहीं लगाते हैं। नहीं, वो बनते ही फ्री है ना, वो फ्री बनते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्टर बनते हैं। इधर 80-90 लाख रुपए लगा के तो उनको आता तो कुछ होता नहीं है। प्राइवेट मेडिकल में दाखिला लेके डॉक्टर बन जाते हैं। वो डॉक्टर और वो सरकारी डॉक्टर जो है ना उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर्स की कमी से जूझता ब्रिटेन एक बार फिर देश में अच्छी जानकारी वाले डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से 2000 डॉक्टरों को फास्ट ट्रैक आधार पर भर्ती करने पर विचार करने जा रहा है। इन डॉक्टर्स के पहले बैच को ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट की 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। गौर करने की बात तो ये है कि इन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ब्रिटेन में नौकरी करने के लिए प्रोफेशनल्स एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड की परीक्षा भी पास नहीं करनी होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को सीधे ब्रिटिश सरकार की ओर से फंड किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह कदम सीधे ब्रिटेन की जानी मानी स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस के अस्पतालों के अपील पर सरकार की ओर से उठाया गया है। इसमें भर्ती डॉक्टरों को स्थायी नौकरी तो नहीं मिलेगी, पर इसमें मिला अनुभव डॉक्टरों के साथ देशों के लिए भी अहम होगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट्स के हवाले से ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। इस हवाले से तो ज़ाहिर बात है वो रुख करते हैं इन जैसे ममालिक का जहाँ उनको आसानी से इलाज की सहूलत मैसर हो, तो इंडिया उनको एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। अब आपको पता है कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान में जो है वो मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था, जिसमें शुगर की दवाई हो गई, हार्ट पेशेंट्स की जो मेडिसिन हैं, जिसकी वजह से वो मेडिसिन बड़ी सस्ती थी। लेकिन जब वो मेडिसिन का खाम माल आना, रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उन मेडिसिन की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई, इवन कि मेडिसिन बहुत अरसे तक शॉर्ट भी रही हैं।
जी, इस हवाले से मैं इंडियन जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी इस हवाले से बात कर रही है इंडियन हुकूमत से, और पाकिस्तान की तरफ से आप देखें कि एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है इस हवाले से, और वो इंडियंस जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत के हवाले से अपनी विलिंग को शो करते हैं। अब इंडियन जो हुकूमत है उनको इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपकी कोई एक दूसरे के साथ टसल है या आप समझते हैं कि आप राइवल्स हैं एक दूसरे के, अव्वल तो समझना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो ठीक है, आप किसी और मामले में या किसी और शोबे में एक दूसरे से ताउन ना करें, लेकिन इंसानियत के नाते मेडिसिन के शोबे में आप एक दूसरे का साथ ज़रूर दे दें, क्योंकि इंसानियत ही एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में बाकी रह गई है जिसकी बेस पे रिलेशंस भी आपके अच्छे हो सकते हैं। और ये एक वाहिद शोबा है जिस पे इंडिया और पाकिस्तान को अपने तमाम तर जो इख्तलाफात हैं उनको बालाए ताक रख के आना चाहिए मेज़ पर और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूके हो, तुर्की हो, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर दूसरे मुल्कों की मदद की है हर लिहाज से और हर सेक्टर में। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेज थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारिग हैं वो उर्दू में ट्वीटिंग करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे।